लद्दाख, द अल्टीमेट ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ एवरी ट्रैवलर। और हम सब की बकेट लिस्ट में एक बार तो यहाँ पे जाना लिखा ही होता है। और वो मौका अगर आपको फर्स्ट टाइम बाय रोड करने को मिल जाए, ओए होए। लेकिन शायद नेचर इस बार मुझसे थोड़ा और ज़्यादा चाहती थी। शी वॉन्टेड मी टू फेस दिस मैग्निफिसेंट रोड ऑल अलोन, ताकि आई कैन फील हर प्रेजेंस एंड डिवाइन पावर ऑल अराउंड मी। मगर सच तो ये है कि ये सफ़र खूबसूरत होने के साथ साथ इतना चैलेंजिंग और रिस्की होने वाला था कि बात जान बचा के भागने तक आ जाती है। भाई बंदों ने रोकना शुरू कर दिया। आगे कैसे जा रहा है? आगे कैसे जा रहा है? 4-5 ट्रक आगे और 4-5 ट्रक पीछे, समझो बात को, मैं बीच में फंसा हुआ। और क्यों ये सब कुछ जानते हुए भी मेरी ये जिद मुझे इस पागलपन के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि ये कहानी है एक अधूरे सपने की जिसे आज मैं पूरा करने निकल रहा हूँ। और यहीं से शुरुआत होती है मेरी इस कहानी की, द सोलो ट्रिप टू लद्दाख। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं हूँ इस वक्त अपनी फेवरेट प्लेस मनाली में, और मनाली में इस टाइम है एप्पल का सीज़न। तो इसीलिए आपको मनाली में हर जगह एप्पल्स ही दिखाई देंगे। मगर मनाली पहुंचते ही वहां के एक दोस्त ने मुझे बोला कि पहली बार लद्दाख अकेले, वो भी एक सिडैन कार से, ये कोई एडवेंचर नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। आपके पास तो गाड़ी भी, वरना कहीं फंस गई ना रास्ते में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बाइक का। रास्ते में हाई पासेस भी आ रहे हैं, ना कोई नेटवर्क होगा, टांग लगना में तो सांस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मगर अजीब बात तो ये थी कि ये सब कुछ जानने के बाद मेरी लद्दाख जाने की एक्साइटमेंट अब और बढ़ जाती है। आइए देखते हैं क्या ये सफ़र मेरा एक ड्रीम ट्रिप रहने वाला है, या फिर मैं उस रास्ते दोबारा कभी जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन मेरी ये जिद अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि लोगों की बातें तो दूर, अब मुझे ऊपर वाले के इशारे भी समझ नहीं आ रहे थे। और पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से ना एक आवाज आनी शुरू हो जाती है। ये खड़ी हो सकती है, स्टीयरिंग जाम हो सकता है। अच्छा, मेरे जाने से पहले एक और समस्या आ गई। भैया कह रहे हैं कि भाई स्टीयरिंग मोटर में कुछ फॉल्ट। चलो, गाड़ी तो मैंने किसी और मैकेनिक पे ले जाके ठीक करवा ही ली थी। और अगली ही सुबह जब मैं लद्दाख जाने के लिए तैयार हो ही रहा था, तभी सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई और छात्र जो है अभी भी सड़कों पर कब्जा जमाए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन जारी है। जबकि सोनम वांगचुक का अनशन जो है वो भी लद्दाख में हो जाता है प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से वहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अब मेरे पास अच्छे खासे एक्सक्यूजेस थे इस प्लान को यहीं ड्रॉप करने के, मगर आपको ना एक बात बताता हूँ, ऐसे मौके पे ना आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, मान लो कि लोग और हालात जो आपको रोक रहे हैं, तो इसका मतलब ये चीज आपके लिए नहीं बनी, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए। और दूसरा, समझ लो कि ये सब आपकी एक परीक्षा की घड़ी है। अगर आपने यहाँ पे गिव अप नहीं किया तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं मनाली से और आगे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लद्दाख के ठीक होने का कुछ दिन का इंतजार करना था, और वो मैं इस गाँव में करने वाला था जिसका नाम है जिस्पा। तो जी, मेरा जिस्पा में जो स्टे होने वाला है वो रिवर साइड एक इस छोटे से कैंप में होने वाला है। आइए आप लोगों को इस छोटे से कैंप का एक टूर देता हूँ। तो कैंप में एंटर करते ही ये कैंप बेड के साथ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और साथ में मुझे मिलता है अटैच वॉशरूम। तो जी, वॉशरूम मेरे ख्याल से दिखाना रहने ही देते हैं, लेकिन इस कैंप को ये खास बनाता है इसका इस जगह पर होना। और ये कैंप बिल्कुल रिवर साइड पे है,
तो मुझे सारी रात सिर्फ इस पानी की आवाज़ सुनाई देने वाली है। तो कुछ ही दिनों में लद्दाख के हालात भी नॉर्मल होने लगे और आज मैं एक बार फिर से तैयार था अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो जी मनाली से लेह का पहला हाई पास बारालाचला पास पे मैं पहुंच चुका हूं और इसकी हाइट है 16,040 फीट्स। और यहाँ पे अभी तक मुझे ऐसा जितना फील नहीं हो रहा, लेकिन इसी से बात कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और यहाँ से जो नज़ारे हैं ना भाई साहब, वो बदलने शुरू अब हो जाएंगे। तो बात तो बिल्कुल सही है। बारालाचला क्रॉस करते ही इन पहाड़ों का कलर और टेक्सचर अचानक से ऐसे बदला कि मानो नेचर ने मेरी आंखों के सामने वो पेंटिंग रख दी हो जो शायद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ही देख रहा था। और फिर आते हैं गाटा लूप्स। किसने सोचा था ये खूबसूरत सा चलता सफर यहाँ आके जान बचा के भागने तक का बन जाएगा। भाई मुझे अभी तक ना कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई लेके रास्ते में, लेकिन ये घाटा लूप्स में ना एक गाड़ी इतनी बार फंस रही है और सिर्फ ट्रक ही ट्रक है और कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रक ही ट्रक। तो होता यूं है कि जैसे ही मैं गाड़ी घाटा लूप्स पे थोड़ी ऊपर की ओर लेके जाता हूँ, देखता हूँ सामने एक ट्रक्स की लाइन लगी हुई है और रास्ता इतना छोटा होता है कि साइड से गाड़ी तक निकलने की जगह नहीं होती, इसीलिए मेरे को गाड़ी उनके पीछे लगानी पड़ती है। मैं घाटा लूप्स में ना फंस गया बीच में, 4-5 ट्रक आगे 4-5 ट्रक पीछे और रोक लिया। और कुछ देर वेट करने के बाद जब मैं ऊपर की साइड देखता हूँ तो मुझे कोई जैम नहीं दिखता, इसीलिए मैं जैसे तैसे अपनी गाड़ी साइड से निकालने की कोशिश करता हूँ। इतने में ही सामने से ट्रक ड्राइवर आता है और मुझे बड़ी अग्रेसिवली रुकने के लिए कहता है। वो बोला कहता है ये आगे वाली गाड़ी है ना, पहले सबसे आगे वाली जाएगी, जब तक वो ऊपर नहीं चढ़ जाती आपने गाड़ी नहीं हिलानी। क्या है यहाँ ना कोई नेटवर्क और ना कोई इन इमरजेंसी भागने की भी कोई जगह नहीं, कहाँ तक भाग लोगे भाई। सच में 21 हेयर पिन बेंड्स का ये स्ट्रेच, अगर मेरा रास्ता यहाँ पे ब्लॉक हुआ तो मेरे पास भागने की कोई भी जगह नहीं होगी। मुझे ऐसा लगने लग गया कि वो सबसे पहले गाड़ी जो आगे जाएगी वो क्यों आगे जाएगी भाई, वो क्यों रास्ता रोकेंगे, आगे क्या करेंगे। मैं भाई बिल्कुल परेशान और भाई मेरी फटनी शुरू। मैं कहा यार ये ठीक नहीं होगा, मेरे को कोई बंदा इस टाइम पे या तो कांटेक्ट भी नहीं हो सकता, किसी से कुछ भी नहीं हो सकता। 4-5 ट्रक आगे और 4-5 ट्रक पीछे, समझो बात को, मैं बीच में फंसा हुआ। इसीलिए मैं थोड़ी जबरदस्ती करके अपनी गाड़ी निकाल ही रहा था। भाई बंदों ने रोकना शुरू कर दिया कि आगे कैसे जा रहा है, आगे कैसे जा रहा है। मैंने कहा भाई मेरे को छोटी गाड़ी निकलने दे तो मेरे को। नहीं, मैं तो भाई मैंने कुछ नहीं देखा। मैं हो सकता है मैं गलत ही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन भाई अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए मुझे ये चीज करनी पड़ी। और कुछ देर ड्राइव करने के बाद मुझे अपने सामने एक इनोवा गाड़ी दिखाई देती है। मैं अपनी गाड़ी चुपचाप उसके पीछे लगा लेता हूँ। ये गया नाकीला पास, जो आगे गाड़ी रुकी ना, मैं सच्ची बताऊँ उसी के चक्कर में रुकना, मैं अकेला जाना नहीं चाहता आगे। और लकीली उस इनोवा में जो टूरिस्ट थे वो मेरे होम टाउन के पास जींद के ही थे, तो उस मोमेंट पे तो मेरे को बहुत रिलीफ मिल जाता है। ऑलराइट दोस्तों, दूसरा पास नाकीला पास। अब यहाँ से डिसेंट स्टार्ट होगा। कुछ भी नहीं है आसपास, कुछ भी नहीं है,
आई गेस इसकी हाइट रोहतांग जितनी होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सांस, हवा बहुत तेज़ चल रही है, अब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला। अभी तक तो थोड़ा सा लग रहा था, बट आई होप आगे सब कुछ सही रहेगा। तो कुछ देर आगे बढ़ने के बाद कुछ ढाबे दिखाई देते हैं जहाँ पे इनोवा गाड़ी वाले ब्रेक ले लेते हैं और मैं वहां से आगे बढ़ जाता हूँ, ये सोचकर कि आगे तो रास्ता ठीक ही होगा। और भाई रास्ता था भी सच में बहुत ही कमाल का, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। यार पिछली कितनी देर से मैं इस रोड पे चल रहा हूँ और मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, ना कोई गाड़ी, ना कोई ट्रक, ना कोई बाइक। मतलब अभी तक कुछ तो दिखाई दे रहा था, अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कोई गलत तो नहीं ले लिया मैंने रास्ता यार ये? अब मुझे इस रोड पे चलते हुए काफी टाइम हो चुका था, ना कोई गाड़ी ना कोई ट्रक, बस इस खाली सड़क पे मैं अकेला ही चल रहा था। 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, भाई कोई तो दिखे। और अब मेरा शक धीरे धीरे यकीन में बदलना शुरू हो चुका था कि मैंने ये रास्ता गलत ले लिया है। और अंधेरा भी अब होने ही लगा था और मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि मुझे वापस दोबारा से घाटा लूप्स ना क्रॉस करने पड़े। और मुझे उन सब की बातें याद आने लगी जिन्होंने मुझे इस ट्रिप पे अकेले आने से मना किया था। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो गाड़ी घुमाकर घाटा लूप्स क्रॉस करते हुए मैं वापस लौट जाऊं, या फिर जितना आगे जा सकता हूं उतना आगे जाऊं जब तक कुछ दिखाई नहीं देता। और अंधेरा होने के कुछ देर बाद मैं फाइनली पांग पहुंच गया, जहां पे मुझे नजर आई एक जगह और मैंने चुपचाप अपना वहां पे स्टे ले लिया। और जैसे ही मैं पांग पहुंचा, भाई मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं टूट गया। तो जी मैं पांग पहुंच गया हूँ। बहुत मुश्किल से ये जगह मिली है कोई, और मैंने यहाँ पे स्टे ले लिया है। अब लाइट भी चली गई है और नेटवर्क भी नहीं है, और ये जगह भी 16,000 फीट पे है ऑलमोस्ट। ये सही नहीं हो रहा है यार, ये गलत मोड़ पे आ गई है कहानी। अब नाउ आई एम नॉट फीलिंग गुड यार, रियली नॉट फीलिंग गुड। यहाँ पे पता नहीं यार, आगे नहीं फील नहीं आ रहा मुझे, मेरे को नहीं जाना चाहिए शायद आगे। आई एम नॉट गोइंग टू ले, नॉट दिस टाइम। शिट यार, आई एम सॉरी यार, अगर ये मैं वीडियो डाल भी रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं कर पाऊँगा इसको पूरा शायद। मुझे ना ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी चीज की जिद करके उस काम को अकेले करने निकल जाते हो ना, तो भले ही आपको कोई ना समझे, भले ही आपको सभी पागल कहें, लेकिन कोई तो एक ऐसी सुप्रीम पावर होती है जो आपको हर वक्त देख रही होती है, और वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी आप किसी मुसीबत में होते हो या फिर गिव अप करने की सोचते हो, तो वो किसी ना किसी को आपके सामने ले आती है आपकी एक हेल्प के लिए, ताकि आप अपना ये सफर पूरा कर सको। तो लद्दाख जाते हुए आपको जितने भी स्टे ऑप्शंस मिलते हैं ना, वो कुछ ऐसे होते हैं कि आपको आपके रूम या टेंट के साथ एक कॉमन किचन मिलती है, जहाँ पे बीच में बुखारी लगी हुई होती है और सभी साथ में बैठ के डिनर करते हैं। और मुझे भी अपने स्टे पे आंटी जी की आवाज आती है डिनर के लिए, और जैसे ही मैं वहां जाता हूँ तो और लोगों के साथ मेरी वहां पे मुलाकात होती है एक कपल से, जो कि अपना लद्दाख कंप्लीट करके आ रहे होते हैं। तो मैं उन्हें अपने बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। पहले तो भाई उन्होंने सबसे पहले मुझे रिलैक्स किया और समझाया कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, और फिर मुझे बोले कि कल से यू आर गोइंग टू लिव द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। ये सुन के बस मैं अपने रूम पे जाके सो जाता हूँ। मतलब मेरे पास बोलने को नहीं था, तभी मैंने रात को कोई कैमरा वगैरह भी नहीं उठाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी जो करंट सिचुएशन इस टाइम चल रही है, मैं इस टाइम बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और होपफुली आगे के लिए ही निकल रहा हूँ। अगर आपने पीछे की स्टोरी सुनी है तो शायद मैं वापस के लिए निकल जाता, लेकिन नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम आगे की तरफ चलेंगे। सभी भाइयों का साथ था, बहुत मज़ा आया, और एक बारी दोबारा से बैक। पकड़ी दूजी बैया, धूप अब मिली तो कल मिलेगी तुझको छैया। बेपरवाह बन जा रहा बिन सोचे बस चल पड़े, नाचती है जिंदगी हर पल ताता थैया। बेफिक्र जो निकले तो घूमेगा ये पहिया, बन जा रहा सोचे ना अपनी धुन में बस चल पड़े। आसमां में एक तारा है दुआली है खड़ा, टूट जाएगा रे। सब तो एक तांग लांगला बचा है, इसको तो मैं सीधा सीधा क्रॉस कर जाऊंगा, और एक बार तांग लांगला क्रॉस हो गया ना तो समझो मैं ले पहुंच ही गया।
कभी कभी जिंदगी में कुछ मुश्किल पल सिर्फ तकलीफ ही नहीं देते, बल्कि वो हमें जीना भी सिखा देते हैं। मैंने कहीं सुना था, समटाइम्स व्हेन यू फील लाइक यू आर लूजिंग योर ग्रिप ऑन लाइफ, दैट्स एग्जैक्टली व्हेन यू फॉल इनटू अ मास्टरपीस। बस अब एक आखिरी हाई पास, और याद है ना उसके बारे में? टांग लगना में तो सांस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अरे जब मैं गया था सब कुछ ठीक था, बस टांग लगना में मेरी फट गई थी। कई बार ना हम कुछ चीजें सोच समझकर अपनी लिमिट्स खुद ही बना लेते हैं और खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से कितना ही और आगे जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम वो डर की दहलीज से एक कदम बाहर रखते हैं ना, उस दिन समझ में आता है कि जो चीजें हम सोचने से भी डरते थे, हम वो भी कितनी आसानी से कर सकते हैं। जिस जगह जहां पे एक भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, आउट ऑफ नोवेयर शायद उसी सुप्रीम पावर ने फिर से किसी को भेजा, बट दिस टाइम जस्ट टू मेक मी रियलाइज कि यू डिड अ गुड जॉब माय फ्रेंड। Keep on doing things which you have never done in your life. Keep on taking those routes you never been there, okay? Because that will teach you something new. दूसरा, try to give your shock to your nervous system because everything is controlled by nervous system. Your emotions, your thoughts, everything, okay? So जब तुम अपने nervous system को regulate करते हो, regulate मतलब सोमैटिक से पैरासोमैटिक रेगुलेट, वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, बट हम अभी आज के लाइफस्टाइल से वो नहीं हो रहा है। तो जब वो करोगे, नए ब्रेन पैटर्न्स बनेंगे और लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज होगा। और हम यही करने आए हैं, अपना नज़रिया चेंज करने आए हैं ज़िंदगी को देखने का। अगर तुम रोज़ वो कर सकते हो, हर सेकेंड हर मोमेंट कर सकते हो, तो यू आर ऑलरेडी एनलाइटेंड। सिर्फ कल ब्रेकडाउन हो गया था, उससे पहले मैं भी पूरा वो चल रहा था कि आज के बाद नहीं होगा, लद्दाख आ गया ना, हाँ। आपको भी नहीं होगा। व्हाट्स ए गुड नेम? सोमांश वीरेंद्र सिंह। ओह वीरेंद्र, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू जेरी। चलो आप ओके थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजमेंट। और फिर सालों पहले देखा हुआ वो सपना आज आखिरकार हकीकत बन जाता है। तो 2 दिन के कंटिन्यूसली सफ़र के बाद फाइनली आज मैंने अपना ले के अंदर एक ब्रेक लिया, स्टे लिया। ले पैलेस की ओर बढ़ते हुए बहुत सी, ताकि अडेप्ट कर सकें चीज़ों को। रास्ता नहीं समझ आ रही, हो जा रहा है क्या? और अडेप्ट का मतलब ये नहीं कि हम बैठे रहेंगे रूम में रहेंगे। अडेप्ट का मतलब है कि ले घूमना, थोड़ा सा यहाँ की लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाएगा। उनको एक्सप्लोर करने के बाद कल हम निकलेंगे एक और नई जगह पे। तब तक आप ले सिटी एंजॉय कीजिए। लेकिन मेरे सपनों के किताब में अगले पन्नों पर यह कहानी 4 पहिया पर नहीं बल्कि 2 पहिया पर लिखी थी। इसीलिए पीबी 10 तो 604 तक हेलो दोस्तों, नसीब ਚੱਕ ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਪਿੜਦਾ ਬਲੈਤ ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਰਾਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਤੇ ਜਵਾਨ ਠੁੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਲੱਗੇ ਥਾਣਿਆਂ ਚ ਪਰਚੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ तो हो गया मेरा पूरा बैग पैक। ये बैग, स्लीपर्स और एक मेरा कैमरा बैग जिसमें मेरे सारे इक्विपमेंट्स रहेंगे। तो चलिए जी।
Let's make our move to Pangong Lake. Let's go. Alright दोस्तों, कांगड़ा पास 17,688 फीट, ये थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन होल वर्ल्ड है। थोड़े से ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कह रहा हर पल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कह रहा हर पल। हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल ने वधिया सब पैंगोंग पहुंचने वाले हैं। यहाँ से थोड़ी सी आगे बस लेक दिखनी भी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे यहाँ फील आनी स्टार्ट होगी है इस बाइक के साथ। गाड़ी से ज़्यादा मज़ा बाइक पे है, ये मैं अब समझ सकता हूँ। थोड़ी सी प्रिपरेशंस और चाहिए मेरे को। देखो पीछे कितना सुंदर व्यू है। चलो जी, मैं आपको पैंगोंग जाके मिलता हूँ। ओके बाय। और इस मोमेंट पे ना इस लेक को देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ और किसी भी टाइम मेरी नींद खुल जाएगी और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस यही दुआ कर रहा था कि एटलीस्ट ये सब अब भी तो खत्म ना हो। एक मिनट, जरा आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ। क्या देख रहा हूँ मैं? आज का स्टे कुछ तो लगा हुआ है गर्म करने के लिए, वॉशरूम। और हवा की अगर आवाज़ आपको मैं सुनाऊँ ना, तो भाई क्या हवा चल रही है। डिनर का टाइम हो गया, डिनर करते हैं और टाइम से सोते हैं ताकि सुबह इस व्यू का नज़ारा ले सकें। मुझे जो चाहिए था शायद मुझे वो मिल चुका था और मेरा ये सपना भी पूरा हो गया था। लेकिन मुझे अभी आगे स्टार गेजिंग के लिए हानले निकलना था और वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला होते हुए ले वापस आना था। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इट फेल्ट लाइक आई वॉज मेंट टू बी कम बैक हेयर वंस अगेन, और मे बी शी वॉन्टेड मी टू कम बैक हेयर अगेन। इसीलिए पैंगोंग के किनारे खड़े मेरे फ़ोन में सिग्नल आने लगे and I just received a message. हेलो सोमांश, मैं आपको कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, मार्क आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज रहा हूँ। उमलिंगला और हानले जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी एक नया पास खुल गया है, निकला पास। और हानले ड्रॉप कर दो, कल फुल मून है और बादल भी आ गए, स्टार गेजिंग नहीं होगा।
तो हानले और उमलिंगला कैंसिल कर दो। ओके बाय। इसीलिए आज मैं यहाँ से वापस लौट रहा हूँ इस वादे के साथ कि जल्दी वापस आऊँगा, और इस बारी उमलिंगला नहीं मीगला पास जाने के लिए। Let it snow, let it snow, let it snow. हैवी स्नोफॉल के चलते ले वाले रास्ते भी दारचा से आगे क्लोज है, कुंजम टॉप भी क्लोज है। ये तो पहले ले आना नहीं हो पा रहा था, अब ले से जाना नहीं हो पा रहा। 2 दिन हो गए हैं, रास्ते सारे बंद हैं, हैवी स्नोफॉल हो चुकी है और मैं ले के अंदर स्टक हूँ। कोई रास्ता नहीं है मेरे पास आने का। वेट कर रहे हैं थोड़े रास्ते खुलें तो हम निकल सकें, या श्रीनगर वाले रास्ते से या फिर वापस मनाली वाले रास्ते से। ये है आज की ताज़ा खबर।